हेलो स्टूडेंट, आई एम राना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल मैंने इंग्लिश की क्लास लिया था। इंग्लिश में मैंने आप लोगों को ग्रामर से आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ PYQs क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ाती हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड PYQs कराती हूँ। उस तरह मैं आज सभी लोगों को PYQs कराऊंगी। इस PYQs को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूँगी। देखिए, हमें कभी भी इस जीवन के संघर्ष से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कब कौन सा दिन, कौन सी रात हमारी जो संघर्ष की आखिरी रात होगी, उसके अगले दिन हमें सफलता मिल जाए। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। और किसी फेमस कवि द्वारा लिखा गया है एक कविता कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ कुछ अर्थ हो, समझो उससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, जग में रहकर नाम करो। नर हो न निराश करो मन को। इस मोटिवेशन के साथ में मैं राना शुक्ला इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल से रिलेटेड आज PYQs को सॉल्व कराऊंगी, जिसमें 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बाई लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बाई लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, मतलब कि मैं खरीदना चाहता हूँ क्या लैपटॉप कंप्यूटर अगले सप्ताह। मैंने क्या बताया कि जहाँ पर काउंटेबल नाउन होता है वहाँ पर हम एक का यूज़ करते हैं। कि यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर, जो लैपटॉप कंप्यूटर है ये काउंटेबल है ना। ये तो नहीं कि वो सारे जितने भी वर्ल्ड में लैपटॉप कंप्यूटर है वो सारे खरीद लेंगे, सारे तो खरीदेंगे नहीं। कुछ मतलब कि निश्चित होगा ना, काउंटेबल होगा ना, तो इसी के लिए यहाँ पर एक का यूज़ किया जाएगा। बेटा जहाँ पर काउंटेबल होता है वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ही नो हाउ टू ट्रीट लेडी, मतलब कि ही नो हाउ टू ट्रीट लेडी, मतलब कि वो जानता है कि इस जो ये लेडी है उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो लेडी इस वर्ल्ड में बहुत सी लेडी है, लेकिन हम सभी को तो हम उसी समय ट्रीट करेंगे ही नहीं। जो वह आदमी है वो सभी लेडी को ट्रीट करने बैठेगा तो है नहीं, वो किसी एक पर्सनल लेडी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है ए का यूज़ किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि थर्ड, लॉस एंजलिस हैज़ मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। देखिए इस सेंटेंस में मोस्ट का यूज़ किया गया है। मोस्ट हमने बताया था कि जो मोस्ट होता है वो हमारा सुपरलेटिव होता है। जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव होता है, जो मोर होता है वो हमारा कंपैरेटिव होता है। तो मोस्ट का यूज़ किया गया है। मोस्ट हमारा सुपरलेटिव, मैंने बताया था सेशन में कि जो सुपरलेटिव होता है उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ए का नहीं तो यूज़ करते हैं, ना ही हम एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जब हमारे इंडिफिनिट आर्टिकल्स हैं इसमें हम डिफिनिट आर्टिकल्स डी का यूज़ करते हैं। जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आता है उससे पहले हम डी का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में भरा जाएगा डी। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि लॉस एंजलिस हैज़ द मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। यहाँ क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा नहीं कि फॉर एन लॉन्ग टाइम होगा, फॉर डिड लॉन्ग टाइम होगा नहीं, मतलब एक लंबे समय से मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पर एक हो जाएगा। एक के लिए क्या यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 18 मील्स आवर। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ जो है हमारा ये आवर है, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको हावर नहीं पढ़ा जाए कि एच है तो यहाँ पर हम हावर पढ़ेंगे, इसको आवर पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एच है वो हमारे साइलेंट है, वो हमारे साउंड में नहीं आता है। अगर हम एच के हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल्स भरेंगे तो पर एक हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया कि जो होता है वॉवेल कॉन्सोनेंट, उससे रिलेटिव हमें अगर आर्टिकल्स भरना होता है तो हमको उसको ए ई आई ओ यू जैसे है तो इसके हम
वर्ड पर नहीं जाएंगे, मतलब कि उसका जो वर्ड है, उसका जो मतलब कि है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम उसके साउंड को पहले उसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उससे कौन सा साउंड निकल रहा है, उस साउंड में कौन से वावल्स निकल रहा है, हम उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन। तुमने क्या बताया आवर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आवर यानी आ का यूज़ कर गया ना, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर। वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर, तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए यूज होगा, एन यूज होगा कि डी यूज होगा। देखिए हमने क्या बताया कि कहीं कहीं पर हम नन आर्टिकल का भी यूज़ करते हैं। जिससे हम बात कर रहे हैं कि वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर, फॉर आ डिनर, जो डिनर है फॉर आ डिनर, तो होगा नहीं किसी एक रात के डिनर मतलब रात के खाना, किसी एक रात के खाने के लिए तो यूज होगा नहीं। और फॉर दी डिनर, कोई स्पेशल डिनर तो है नहीं, केवल पूरे वर्ल्ड में केवल वही डिनर हो, वही उसी बारे में बात कर रहे हैं, केवल उसी डिनर के लिए हम फिश का यूज़ कर रहे हैं, फिर तो कोई है नहीं। यहाँ पर हमारे हो जाएगा नन आर्टिकल, ठीक है, नन आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर। नन आर्टिकल का यूज़ कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिर यहाँ पर नन ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये नहीं होता ये हो जाएगा, तो यहाँ पर देश लग जाता है, तो यही हो गया कि नन आर्टिकल। फिर हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। देखिए जो प्रेसिडेंट है, हमने क्या बताया कि डी का यूज़ कहाँ पर होता है, डी का यूज़ स्पेसिफिक नाउन के पहले यूज होता है, या फिर किसी फेमस हो या फिर स्पेसिफिक नाउन हो, फिर स्पेशल कोई पर्सन हो, उसके पहले हम डी का यूज़ करते हैं। तो प्रेसिडेंट है हमारा, वो स्पेशल है, फेमस है, स्पेशल है, और मतलब कि ये केवल एक है, कोई एक होता है यहाँ पर, वो फेमस होता है, तो इसके पहले हम डी का यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि डी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि 8 नंबर, आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टीवी, इट इज़ वेरी गुड गेम। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि मुझे देखना पसंद है, क्या, टेनिस, कहाँ पर, टीवी पर, और जो हम टेनिस देखते हैं टीवी पर, उसके बारे में नेक्स्ट बात कर रहा है कि इट इज़ वेरी गुड गेम, इट इज़ वेरी गुड गेम। तो जो टेनिस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो है एक अच्छा खेल है, कि इट इज़ ए गुड गेम, तो हम क्या हो जाए, इट इज़ ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या बताया, काउंटेबल है, जो टेनिस है वो एक है ना, जो टेनिस है, जो गेम टेनिस के बारे में बात किया जा रहा है वो एक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, आर्टिकल ए हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जनरली बॉयज़ आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, मतलब ज़्यादातर या फिर सामान्यतः जो लड़के हैं वो मतलब फिजिकली जो स्ट्रांग होते हैं, किसके अपेक्षा, देन मतलब तुलना, किसके अपेक्षा, गर्ल्स के अपेक्षा। तो हम बात करें यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा, ए होगा, एन होगा, डी, ना तो यहाँ पर ए यूज होगा ना तो एन। अब क्यों नहीं होगा, क्यों, हमने क्या बताया कि इन डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ कब होता है, जहाँ पर काउंटेबल होता है। यहाँ पर काउंटेबल है ही नहीं, जो बॉयज़ है ये हमारा काउंटेबल नहीं है। अगर बॉय होता, केवल सिंगुलर बॉय होता, तो यहाँ पर हम मान सकते थे कि हाँ ये काउंटेबल, यहाँ पर ए या एन का यूज़ किया जा सकता था, और एन के क्या यूज़ कर, ए का यूज़ कर देते अगर बॉय होता तो। लेकिन अब बॉयज़ है तो क्या हो जाएगा कि अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं और आर डी फिजिकली, तो हमने क्या बताया कि बॉयज़ जो होता है वो बॉयज़ है, यहाँ बॉयज़ इसमें क्या यूज है, नहीं कुछ भी नहीं यूज होगा। यहाँ हम डी का भी यूज़ नहीं कर सकते, किसी स्पेशल बॉय के लिए बात नहीं की जा रही है, और ना तो किसी एक बॉय के लिए बात की जा रही है, या बॉयज़ से बात की जा रही है, तो यहाँ पर ना तो डी का यूज़ करेंगे, ना ए का, ना एन का, तो क्या होगा यहाँ पर नन होगा, नन आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट है 10th नंबर कि फूड दैट यू कुकड वॉज वेरी गुड। देखिए हमने कल आपको बताया था कि फूड से पहले हम ना तो ए का यूज़ करते, ना तो एन का, और ज़्यादातर फूड के पहले हम डी का भी यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इससे एक अपवाद भी हमने आपको लास्ट में बताया था कि जो होता है फूड से नहीं, जो रिलेटिव होता है, जो मतलब हमने बताया अगर किसी चीज़ के पहले ही हम उसके पहले बात की जा चुकी हो,
किसी चीज़ के पहले हम जानते हो, उसके पहले बात की जा चुकी हो, उसी के से रिलेटेड नेक्स्ट बात की जा रही हो, उसी से रिलेटेड फिर से बात की जा रही हो, तो हम उससे पहले दी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक सेंटेंस क्या कह रहा है कि फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड। तो भोजन है जो कि तुमने पकाया था वह बहुत अच्छा है। ठीक, तो यहाँ क्या कहा, तुमने पकाया था, भोजन उसको ने पकाया था, भोजन को पकाया था, उसके बाद बताया गया है कि वो जो भोजन तुमने पकाया था वो बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या दी हुई जाए, उसने दो बार बात की है, एक बार भोजन पकाया गया था, उसके बाद में हम यहाँ पर उसकी अच्छाई बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या कि फूड को उसने पहले जाना था, ऑलरेडी उस फूड के बारे में उनको नॉलेज था, फिर नेक्स्ट उसने बताया तो उसने कहा कि वही फूड है। तो हमने क्या बताया, जहाँ पर पहले से नॉलेज होता है, ऑलरेडी उसके पहले एक बार बात की जा चुकी हो, दोबारा उसके बारे में अब आपके साथ से बात की जाती है, तो उससे पहले हम दी का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाए, यहाँ पर दी का यूज़ किया जाएगा, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि द फूड दैट यू कुक्ड वॉज वेरी गुड। ठीक, देखिए ये 10 सेंटेंस है, 10 सेंटेंस। देखिए इसमें ए का भी यूज़ बताया गया है, दी का यूज़ बताया गया है, एन का यूज़ बताया गया है और नन आर्टिकल का यूज़ बताया गया। ठीक है, आर्टिकल्स देखो दो प्रकार के होते हैं, फिर से बता दे रही हूँ, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल। दो प्रकार से आर्टिकल होते हैं। ठीक, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एन होता है और जो डेफिनिट आर्टिकल्स में दी होता है। हमने कल के सेशन में आप लोगों को बताया था कि ए एन और डी का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। उसी से रिलेटेड हमने आपको आज PYQs भी सॉल्व करवा दिया। देखिए जो ये आर्टिकल्स है वो हमारे जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स नहीं होते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं देता है आर्टिकल्स, केवल 1 नंबर देता है, 1 नंबर का MCQ पूछा जाता है। लेकिन हमने क्या बताया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जो एक एक नंबर है ये हमारे 20 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। तो हमारे 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में जो 30 नंबर है हमारे स्कूल से मिल जाता है कि लिखने के लिए कुल 50 नंबर होता है। 50 नंबर में यदि हमने कोई मिस्टेक नहीं किया हुआ, अच्छे से ग्रामर सेक्शन को समझा हुआ है और इस जो लिटरेचर है उसको हमने अच्छे से स्टोरी पढ़ ली है, और मतलब कि हमने जो राइटिंग सेक्शन है उसको कैसे लिखा जाता है, उसके क्या रूल्स हैं हमने समझ लिया, तो 50 में हमारे 50 नंबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट MCQs, अगर हमारे 20 MCQs कंप्लीट हो गए तो हमारे नंबर पक्के हैं। इसलिए एक एक MCQ को अच्छे से पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को कंप्लीट करवाएंगे, फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट सेशन में PYQs को सॉल्व कराऊंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम अब इसी तरह से आप लोगों को तैयारी करवाते रहेंगे, जिससे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपना बेस्ट अच्छे से तैयारी करवाएंगे। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको भी कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।